Good morning, 11th class. Today we will do study about the article 368 article. This is your chapter 9 or chapter name is Constitution as a living document. मतलब जो हमारा संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज़, ठीक है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला है, ठीक है। इसका जो इंट्रोडक्शन है यू हैव ऑलरेडी डन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 368। तो देखिए, पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स constraint power amend by the way of addition, variations or repeal any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। ये यहाँ पर कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसमें क्या होता है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न के अंदर संशोधन कर सकती है, उसमें कुछ ऐड कर सकती है, उसमें कुछ बदलाव, कुछ वेरिएशंस कर सकती है, या किसी चीज़ को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। रिपेल का मतलब क्या होता है, रद्द करना, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज। We have already seen that makers of our constitution wanted to strike a balance। जो हमारे संविधान को बनाने वाले थे वो क्या है, एक संतुलन बनाना चाहते थे। The constitution must be amended। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, संशोधन होने चाहिए if so required, यदि ज़रूरत है, but it must be protected, लेकिन प्रोटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम अननेसेसरी, जिनकी आवश्यकता ना हो, या फ्रिक्वेंट चेंजेस, वो जो बहुत जल्दी बदलाव हो, ठीक है। कहते हैं इन अदर वर्ड्स दी वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल। हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, एंड द सेम टाइम रिजिड, और कैसा होना चाहिए, रिजिड भी होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल भी हो और रिजिड भी हो। दोनों ही जो विशेषताएं हैं वो हमारे संविधान में होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि ओपन टू चेंजेस, एंड रिजिड का मतलब क्या है, रेस्ट्रेंट टू चेंजेस। ये कहता है फ्लेक्सिबल का अर्थ है कि बिल्कुल खुला हो बदलाव के लिए, मतलब उसमें बदलाव किए जा सकें। रिजिड का अर्थ ये है कि वो बदलाव का क्या करे, प्रतिरोध करे। मतलब ये है कि जब ज़रूरत ना हो तो उस समय पे उसका क्या होना चाहिए, उन बदलाव का प्रतिरोध होना चाहिए। कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजीली चेंज। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान जो बहुत आसानी से उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, उसको हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। कहते हैं इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड, जिनमें संशोधन करना, बदलाव करना काफ़ी मुश्किल हो, ठीक है, दे आर डिस्क्राइब एज रिजिड। उनको क्या कहा जाता है, रिजिड कहा जाता है। नाउ देयर इज़ मीनिंग ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों का मीनिंग क्या है आपको क्लियर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइन बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और भारत के संविधान में जो है ये दोनों ही विशेषताएं सम्मिलित की गई हैं। कहते हैं द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे मे बी सम फॉल्ट्स और मिस्टेक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो मेकर्स थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वो इस चीज़ से जागरूक थे, अवेयर थे, कि इन तथ्यों से जागरूक थे कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ कमियाँ हो सकती हैं हमारे संविधान में। दे न्यू दैट, वो जानते थे, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट ही टोटली फ्री ऑफ एरर, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो क्या है, मतलब गलतियों से फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। वेन एवर सच मिस्टेक्स वुड कम टू लाइट, जब कभी भी ऐसी गलतियाँ पर रोशनी डलेगी, दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इजली अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए उस समय पे, अमेंड होनी चाहिए, उसमें सुविधा संशोधन होने चाहिए, एंड टू बी एबल, और इतने योग्य होने चाहिए कि उन मिस्टेक्स को क्या कर सकें, रिड ऑफ कर सकें, ठीक है, उन कमियों को दूर कर सकें। कहते हैं देन देयर वर सम प्रोविजन, फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वर ऑफ टेम्परेरी नेचर्स, जो क्या हो, जिनका नेचर क्या हो, टेम्परेरी हो, दैट मीन्स परमानेंट ना हो, एंड इट वॉज डिसाइडेड, और यह डिसाइड किया गया, दैट दीज कुड बी अल्टर्ड, उनको क्या है, बाद में बदला जा सकता है, ऑन वंस द न्यू पार्लियामेंट वॉज इलेक्टेड, जब एक बार नई पार्लियामेंट का क्या होगा, इलेक्शन होगा। बट एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज
फ्रेमिंग ए फेडरल पॉलिटी, लेकिन इसी समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या फ्रेम किया गया, एक फेडरल पॉलिटी को, एक संघीय राजनीति को फ्रेम किया गया। देयरफॉर इसीलिए द राइट एंड द पावर ऑफ द स्टेट कुड नॉट बी चेंज, इसीलिए जो स्टेट है, स्टेट के जो अधिकार हैं, स्टेट की जो शक्तियां हैं, कुड नॉट बी चेंज, उन्हें नहीं बदला जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, स्टेट की सहमति के बिना। ठीक है, स्टेट की जो अधिकार हैं और जो शक्तियां हैं उनको नहीं बदला जा सकता स्टेट के कंसेंट के बिना। कहते हैं सम फीचर्स वर सो सेंट्रल, कुछ फीचर्स क्या हैं, बिल्कुल केंद्रीय हैं, टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या है संविधान की आत्मा की तरह हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर वर एनेक्शियस टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम चेंज, और इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे, जो संविधान निर्माता थे, वो काफ़ी चिंतित थे कि किस तरीके से हम इन बदलावों से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित कर सकते हैं। दिस प्रोविजंस हैड टू बी मेड रिजिड, और इन्हीं प्रोविजंस को क्या है मतलब बिल्कुल रिजिड बनाया गया है। दिस कंसिडरेशंस लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आपको एक फ्लो चार्ट फ्लो डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कैसे होता है। सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एज मेंशन इन सम आर्टिकल्स, ये कहता है जैसा कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में कोई मतलब ऑर्डिनरी लॉ पास होता है वैसे होता है। स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इन बोथ हाउसेस, जो आपके किस में एक्सप्लेन की गई है, आर्टिकल नंबर 368 में एक्सप्लेन की गई है। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस लेजिस्लेचर क्या स्टेट्स का, ठीक है, जो आर्टिकल 368 में ही एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से, देयर आर मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, विच मेंशन, जिनमें मेंशन किया गया है दैट दीज आर्टिकल्स कैन बी अमेंड बाय द सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, कि अमेंडमेंट कैसे अमेंडेड कैसे होंगी, आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा सिंपल लॉ से पार्लियामेंट में। नो स्पेशल प्रोसीजर, कोई भी मतलब विशेष प्रक्रिया नहीं होगी फॉर अमेंडमेंट, संशोधन के लिए, इज़ रिक्वायर्ड इन सच केसेस, ऐसे केसेस में कहते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, और कोई डिफरेंस नहीं होगा बिटवीन एन अमेंडमेंट एंड अ ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ऑर्डिनरी लॉ कोई भी सामान्य मतलब विधि जो पास की जाती है हमारे पार्लियामेंट से, उसी तरीके से संशोधन किए जाएंगे। दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर वेरी फ्लेक्सिबल, और ये जो भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के ये क्या हैं, फ्लेक्सिबल्स हैं। रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ें। द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, कुछ नीचे जो है टेक्स्ट दिया गया है कुछ आर्टिकल्स का, ठीक है, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो नीचे दोनों आर्टिकल्स दिए गए हैं, इन बोथ दीज आर्टिकल्स द वर्डिंग बाय लॉ इंडिकेटिंग दैट दीज आर्टिकल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट, इन आर्टिकल्स को पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मॉडिफाइड कर सकती है विदाउट रिकॉर्स टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368। मैनी अदर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट, इनसे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई किया जा सकता है एक सिंपल मैनर से। तो देखिए पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 2, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द न्यू यूनियन एंड न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करके क्या बना सकती है, नए संघ और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब बाउंड्रीज को अल्टर करना, लाइक दैट रिसेंटली आप बात कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, नाउ जम्मू एंड कश्मीर यू कैन से दैट जम्मू एंड लद्दाख देयर आर द 2 टेरिटरी, ठीक है, अब ये क्या है, 2 टेरिटरी हैं, बट before the division of Jammu and Ladakh, we can say that these were the a single state, ये क्या थे, एक सिंगल स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो बाउंड्रीज का क्या हुआ यहाँ पे, अल्टरेशन हुआ, ठीक है, मतलब एरिया क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, बाउंड्री जो भी अल्टर होंगी वो किस में आएंगी, आर्टिकल नंबर 3 में आएंगी, ठीक है। ऐसे ही लाइक दैट इन 2014 2014 में क्या हुआ था, ए स्टेट
तेलंगाना इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश स्टेट। तो वहाँ पे भी क्या हुई, आंध्र प्रदेश स्टेट की बाउंड्री जो है वो अल्टर हो गई। ठीक है, तो नए स्टेट का निर्माण करना, न्यू स्टेट्स का उनकी बाउंड्रीज, उनके एरिया को अल्टर करना। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में एक्सप्लेन्ड है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक सिंपल लॉ के थ्रू जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ पास आउट होता है, इसी तरीके से ये लॉ जो है वो पास आउट किए गए हैं बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही अमेंडमेंट हो सकती हैं, मतलब चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, फॉर अमेंडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हैज़ बी मेड। और कुछ अमेंडमेंट्स के लिए प्रोविज़न कहाँ पर दिए गए हैं, आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। इन दिस आर्टिकल देयर आर 2 मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 2 तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। दे अप्लाई टू डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है अलग अलग सेट्स पे अप्लाई होंगे। कहता है वन मेथड इज़ दैट, एक तरीका ये है कि अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट कैसे होगी, स्पेशल मेजोरिटी से होगी। द अदर मेथड क्या है, वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कहता है इट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और उसके साथ कंसेंट, सहमति किसकी चाहिए, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी चाहिए। कहते हैं नोट ऑल द अमेंडमेंट, आप सभी अमेंडमेंट को नोट करें, टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट, जिनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, हमारे संसद से हुई है। बिसाइड्स, इसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, नो आउटसाइड एजेंसी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास आउट हुई है हमारे पार्लियामेंट से। लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और ए सेपरेट बॉडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आफ्टर पैसेज in the parliament and in some cases in state legislature, no referendum is required for the ratification of the amendment. An amendment जो एक amendment है, एक अमेंडमेंट बिल जो है लाइक अदर बिल्स, दूसरे बिल्स की तरह ही है, एंड गोज़ टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर हिज असेंट, उसकी स्वीकृति के लिए। बट इन दिस केस द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है उसे दोबारा से रिकन्सिडर करने के लिए। दीज डिटेल्स शो हाउ रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड अमेंडिंग प्रोसीजर कुड हैव बीन। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस अवॉइड दीज कॉम्प्लिकेशंस एंड द मेक्स the amendment procedure relatively simple, but more importantly the procedure underline an important principle: only elected representative of people are empowered to consider and take final decision on the question of amendments. Now you know that कि यदि हमारी पार्लियामेंट में प्रोसीजर दिया गया है तो उस प्रोसीजर में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक दैट इन द लोकसभा। ठीक है, तो वहीं के उन्हीं के पास राइट होता है अमेंडमेंट से रिलेटेड। कहता है द सोवर्जिनिटी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, नाउ इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू स्टडी अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी, आई विल एक्सप्लेन टू यू, बट बिफोर यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज आर्टिकल्स। ओके।